अर्शी फोर्स्ड लग रहा है। इंडिविजुअल और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ऐसी अभिनव और रुबीना के लिए कि ये एक डिसएडवांटेज नहीं है, आप ये कपल की तरह आए हैं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है आपके हाथ में। जी मैं तो पहले दिन पे कह दिया था सांप है, तो यही लक्षण होते हैं सांप के, और क्या होता है, मौका देख के काटते हैं। अभिनव को ऑब्वियसली इसमें होल्ड बैक नहीं करना चाहिए, एंड जो भी है सही गलत अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देना चाहिए। दोनों रियल हैं, बहुत ज्यादा रियल हैं, और तभी मेरे फेवरेट भी हैं और मेरे को अच्छे लगते हैं। बिग बॉस में री एंट्रीज का तांता लगा है और री एंट्री शुरू हो गई है। ऐसे में पब्लिक डिमांड है शहजाद को वापस लाया जाए, क्योंकि शहजाद के शेड्स देखने अभी बाकी हैं। शहजाद मेरे साथ हैं। शहजाद, लोग बार बार ये कहते हैं शहजाद और सारा इन्हें अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का मौका नहीं मिला। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? काफी दिन हो चुके हैं, अब शांत दिमाग से इस वक्त क्या रिएक्शन? बिल्कुल सही बात है, लोग अगर सोच रहे हैं तो किसी वजह से सोच रहे हैं, उनका कोई रीजन है उसके पीछे, नहीं मिला एंड अनफेयर था, नहीं होना चाहिए था। खैर अब उस बात को टाइम बीत चुका है, उस बात के बारे में क्रिप करके कोई फायदा नहीं है। बट this is what if this is what people want, then I think makers should have a look into it and genuinely consider this option. शहजाद, इस वक्त घर में पूरा माहौल बदल गया है। जो घर में एक सुस्ती का माहौल था वो चुस्ती में बदल गया है, और सब लोग घर के अंदर से सबकी मतलब समझ लो कि कोड़े मार कर दौड़ाया जा रहा है। फिलहाल भी घर की क्या कहें? हाँ जी, फिलहाल क्या कह रहे हैं जी आप? अंदर का सिचुएशन जो है, नए कॉन्टेस्टेंट्स गए हैं, पुराने हड़बड़ाए हैं, उन सबको मिलाकर के फर्स्ट रिएक्शन क्या देंगे आप? बिग बॉस इस चीज के लिए जाना जाता है, स्पाइस अप कर देते हैं एकदम से थिंग्स को। जब एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है कुछ, तब सडनली कुछ सरप्राइज एलिमेंट थ्रो कर देते हैं। एंड बिग बॉस में आप एक मिनट के लिए भी रिलैक्स नहीं हो सकते, यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर टोज। एंड या इट्स गुड, इवेंचुअली ये चीज पिकअप कर रही है सीजन में। पहले थोड़ा टाइम लगा गाड़ी को चलते पटरी पे आने पे, बट अब जो मैं देख रहा हूँ तो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑडियंस का जाग रहा है, एंड काफी ज्यादा मतलब उसको क्या कहते हैं, एकदम स्पाइस अप कर दिया चीजों को मेकर्स तो ने। नए कॉन्टेस्टेंट्स गए हैं, नए चैलेंजर्स गए हैं, उनमें से किसका खेल आपको अच्छा लग रहा है? मैं विकास गुप्ता को जी पर्सनली जानता हूँ। विकास गुप्ता का मैंने सीजन देखा था, उनका सीजन मैंने एडमायर करा था, उनके साथ मैंने एक शो करा हुआ है। सो ऑब्वियसली एक बायसनेस तो वहां पे थोड़ी होगी, एक पर्सनल, तो मेरे को उनका गेम अच्छा लग रहा है। प्लस बहुत ही तहजीब और लहजे के साथ अपने आप को भी हैंडल कर रहे हैं घर के अंदर। पहले भी उन्होंने करा है, ऐसे ही करा है। सो या ऑब्वियसली विकास गुप्ता का गेम मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। और किसका गेम बहुत इरिटेट कर रहा है चैलेंजर्स में? अभी बहुत अर्ली है कहने के लिए, बट अर्शी फोर्स्ड लग रहा है। ओके, जबरदस्ती का लग रहा है। एंड उनका मैंने इतना ज्यादा नहीं देखा पर्सनली, कैसे है उनका रहन सहन, या कैसे उन्होंने अपने सीजन में भी करा था। अब उनके सीजन के टाइम पे भी उनकी तरफ कंसंट्रेशन मेरा थोड़ा कम होता था। देखता था मैं वो वाला सीजन 12 की बात है, नहीं सीजन 11 था शायद वो, हाँ सीजन 11 था। सो बट स्टिल पता चल जाता है जहाँ पे फोर्स्ड है और जहाँ पे जेन्युइन है। शहजाद, रुबीना को आप सपोर्ट करते हैं, आपको रुबीना पसंद है, रुबीना गेम पसंद है? मैं एक आपके प्लेटफॉर्म पे चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ट्विटर पे कुछ पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। जो ट्विटर हैंडल वो पोस्ट कर रहा है वो मेरा हैंडल नहीं है, वो भी फेक हैंडल है। या सो ये बात सही है कि मैं रुबीना को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट वो जो चीजें लिखी जा रही हैं दैट इज नॉट माय हैंडल। रुबीना खेल आपको पसंद है? क्यों पसंद आता है रुबीना खेल? इंडिविजुअल और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ऐसी। मैंने हमेशा ये मेंटेन करा है, सही और गलत इस गेम के अंदर मुश्किल है कहना। वो एक सब्जेक्टिव चीज है, जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत हो सकता है, जो मेरे लिए गलत है वो आपके लिए सही हो सकता है। राइट जो आपके लिए गलत है वो मेरे लिए सही हो सकता है, ऑपोजिट कुछ भी हो सकता है, वो एक देखने का नजरिया है। बट एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनालिटी होना और एक पॉइंट ऑफ व्यू होना और अपने बात पे अड़े रहना, ये मेरे को काफी ज्यादा रुबीना की गेम में अच्छा लगता है। इस वक्त एजाज अलग तेवर में नजर आ रहा है। एजाज जो रुबीना के दोस्त बन गए थे क्योंकि उनको लगा था कि पवित्रा निकल गई है, निकी पे कुछ ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई एलाई की जरूरत है, और रुबीना उनको नजर आई।
रुबीना से एलाई बनाया, उन्होंने रुबीना को विनर भी कहा, और जैसे ही चैलेंजर्स आए उनका पूरा रूप बदल गया, पर्सनैलिटी बदल गई। आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो पहले दिन पे कह दिया था सांप है। तो यही लक्षण होते हैं सांप के, और क्या होता है, मौका देख के काटते हैं। सो मेरे को तो उनका गेम पता नहीं, और मैं मतलब उनकी इंडिविजुअल और उनकी जो रियल पर्सनैलिटी वो जान गया हूँ। वो ही समवन जिन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता है। सो उनकी आज की बात पे आप एतबार करो और कल आप कहो कि मेरे को धोखा दे दिया, तो वो आपकी बेवकूफ़ी। आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि एजाज के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी निक्की उन पे विश्वास ना करके सही करती है। हाँ जी, निक्की उन पर ट्रस्ट नहीं करती। निकी समझदार है फिर इस मामले में। मैं तो ये कहूंगा, शॉकिंग है कैसे समझदार है, बट है कि उन पे ट्रस्ट नहीं कर रही है। एक जगह ठीक होगी वो। एजाज की पर्सनैलिटी कैसी लगती है आपको? क्या, क्योंकि दोनों चीजें दिखाते हैं शहजाद। एजाज की अगर हम देखें तो एजाज की पर्सनैलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कभी वो बहुत जेन्युइन रियल लगते हैं, कभी विक्टिम सिंपैथी कार्ड खेलते हुए लगते हैं, कभी विशियस लगते हैं, कभी शातिर लगते हैं। मतलब हालांकि ये सब एक इंसान की पर्सनैलिटी हो सकती है, लेकिन एक ही वक्त पर एक चीज आप बहुत शिद्दत से दिखाते हो और अगले वक्त उसके अपोजिट। क्या कहेंगे आप? सी एजाज को आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या है, कैसे है, बट वो बहुत ही उनकी, इफ आई हैव टू जस्ट सम इट अप इन वन लाइन, उनका कुछ भी जेन्युइन और नेचुरल नहीं है। वो सब कुछ एक प्लान है। जहाँ पे वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, वो एक प्लान तरीके से कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं सिंपैथी गेन कर सकता हूँ। सी ही बिलोंग्स टू द टीवी इंडस्ट्री, राइट? And he's been there for like 20-25 years, so they know what and when audience likes what, right? What emotions to play with? Yeah. हाँ, तो वो उस कार्ड को बहुत जेन्युइनली, खाली उनकी ये जेन्युइननेस है कि उनको पता है कि उनको कौन सा कार्ड अपना कब प्ले करना है। वो उस चीज में जेन्युइन है। That's it. That's all I'd like to say. सिंपैथी कब सीख करनी है, कब उनको जेन्युइनली शो करना है कि वो जेन्युइन है, it's all just an act in my opinion. विकास गुप्ता और रुबीना के एलाई होना चाहिए, उनका अच्छा एलाई आपको लगता है उनका बॉन्ड आगे चलेगा? See, I personally feel Vikas Gupta is a very strong ally for anyone. He's a person that you should have on your side. See, he has his disadvantages. He's physically task में वो इतना ज़्यादा नहीं अपने आप को डाल सकते, या एक अपने आप को झोंक पाएंगे वो फिजिकल टास्क में, but his mental capabilities are unparalleled. जितना दिमाग, सूझबूझ और जिसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स एक टास्क के अंदर करके अपने फेवर में नंबर्स को कर देना, he is very sharp in that. So obviously I would definitely like to have Vikas as an ally in my game. निकी तंबोली वापस घर में आ गई हैं। आपको लगता है आपका भी नंबर लगने वाला है कि दर्शक लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं? जब आप गए थे काफी हफ्तों तक अब मैंने इस बारे में जेन्युइनली सोचना छोड़ दिया है। मेकर्स को अगर लगेगा कि उनको मेरे को बुलाना चाहिए तो वो बुलाएंगे। दर्शकों का जब मैं आउट हुआ था उसके कम से कम 2-3 हफ्तों तक बहुत ज्यादा प्रेशर था मेकर्स के ऊपर। उन्होंने वो गॉज भी करा, अपने ऑफिशियल हैंडल्स, ऑफिशियल पेजेस पे भी मेरी क्लिप्स डाली, जबकि उनकी वाइल्ड कार्ड तब जब वो कविता, शार्दुल और नैना जब गए थे, जब एंटर करा था, उनके बारे में कम कंटेंट पोस्ट हो रहा था, मेरे बारे में कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। सो आई डोंट नो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि पिछले सीजन के कंटेस्टेंट को लाया गया। सो ऑब्वियसली कुछ नया ही सोचा जा रहा है मेकर्स के द्वारा गेम में। So let's see, let's hope for the best, and if that also doesn't happen, that is not stopping me from doing work. I've already started working and I'm back on track. Okay. मनु पंजाबी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेकर आप क्या कहेंगे? मनु पंजाबी भी जी, उनका गेम भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था जी। It's not about Manu Punjabi or Vikas Gupta or Rubina. See, anyone who has their individual strong personalities और अपने आप को जो एक अलग कोने में दर्शा रहे हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से, उनका गेम अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग
मैंने सारे एपिसोड्स आजकल नहीं देख पा रहा हूँ मैं बैक टू बैक, या पूरा का पूरा एपिसोड नहीं देख पाता, तो जो मेन स्निपेट्स होते हैं या जो मेन क्लिप्स हैं 5-5 मिनट की, वो मैंने देखी हैं। सो उसमें मनु पंजाबी मेरे को कम दिखाई दे रहे हैं, एंड मेरे को पर्सनली लगता है चैलेंजेस में अगर पहले 1 या 2 चैलेंजेस में कोई आउट होगा, शायद मनु पंजाबी हो सकते हैं, अगर उन्होंने कोई बड़ा धमाका नहीं करा। वैसे काफी मास्टरमाइंड गेम खेल रहे हैं वो। विकास गुप्ता से मास्टरमाइंड का टैग लेने की ठान ली है उन्होंने अपनी तरफ। फिर बिल्कुल आगे तक जाएंगे। ऑडियंस को कैसे लग रहे हैं, वो सब मेन मैटर करता है। सही बात है। एक ये मुद्दा जो बीच में मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा था, जो कविता कौशिक के हस्बैंड ने क्लेम किया था अभिनव के बारे में कि वो मैसेजेस करते हैं, पर्सनल कमेंट था। विकास ने आकर घर के अंदर बताया, क्योंकि ये बात घर के अंदर आपको बाहर क्या करते हैं कि अभिनव जो है वो कविता कौशिक को ड्रंक होके मैसेजेस करते थे। काफी बवाल हुआ था इस मुद्दे पर। उन्होंने ट्वीट किया था कविता कौशिक के हस्बैंड, बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दिया। I'm sorry, I am not aware of this. तो अब जाकर विकास गुप्ता ने ये बातें अंदर बताई है। उन्होंने अभिनव को ये बातें बताई कि बाहर ये सब हुआ है, घर के अंदर उन्होंने जाके बताया है, और इसको लेकर के रुबीना और अभिनव के बीच में तनाव भी दिख रहा है। चूंकि ये बात उन तक पहुंची है, तो आज ये प्रोमो में दिखाया, आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा, जहां बहुत टेंशन में नजर आ रही है रुबीना। See, obviously, I don't know विकास ने जाके क्यों नेशनल टेलीविजन पे बताया, एक पर्सनल चीज थी। ऑब्वियसली एक इंसान की इमेज जिससे हैम्पर होती है, पब्लिक डोमेन में थी, ये पब्लिक डोमेन में थी। उन्होंने ट्वीट किया था, बहुत बवाल हुआ था, लगभग 10 दिन तक ये खबर चलती रही। तो इट इज जस्ट दैट उन्होंने बता दिया उन लोगों को अंदर, अदरवाइज बाहर तो जाहिर सी बात है कि रुबीना ऑब्वियसली टेंशन में होंगी, उनके हस्बैंड की इमेज के ऊपर बात आ गई और नेशनल टीवी पे आई है, पूरी कंट्री देख रही है। सो इस चीज को घर के अंदर ही अभिनव को अपना पक्ष रख देना चाहिए। जो भी सच बात है, ऑब्वियसली ये एक साइड की बात है कि कविता के हस्बैंड ने ऐसी बात बोली है, दूसरी साइड अभिनव की साइड से निकलेगी, एंड अभिनव को ऑब्वियसली इसमें होल्ड बैक नहीं करना चाहिए, एंड जो भी है सही गलत अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, इसीलिए कंटेंट क्रिएट करके विकास और चैलेंजेस को लोग लाए ही इसलिए मेकर्स कि वो कंटेंट निकाले, कि स्पाइस अप करना चाहिए बाहर आए। ये डेफिनेटली हां। एली और जैस्मिन गेम के बारे में क्या कहेंगे आप? किसका? एली और जैस्मिन। अली और जैस्मिन बहुत क्यूट लगता है मेरे को। जैस्मिन मेरी फेवरेट है। मैं डेफिनेटली चाहूंगा अगर गेम को जीते तो जैस्मिन जीता है, एंड अली का जो तरीके से सपोर्ट है जैस्मिन को, इट लुक्स जेन्युइनली लुक्स वेरी क्यूट एंड रियल। सो मजा आता है देख के। my eyes just lighten up when I see them on screen, and it's really cute. एली जी बताइए। हाँ जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा जी गेम के अंदर एक ऐसा साथ किसी को मिल जाए, क्योंकि शो के अंदर ना जब आप अंदर रहते हो, हम पूरे दिन में सिर्फ 1-1.5 घंटा 2 घंटे की क्लिप्स देख पा रहे हैं, पूरा दिन में क्या बीतता है, बट शो के अंदर ना बहुत ज्यादा लोनली हो जाता है इंसान। जितने बेशक 10 जनों के साथ 12 जनों के साथ आप रह रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको अकेलापन महसूस होता है, आपको एक एंजाइटी होती है कि बाहर कैसे है, क्या कैसे नहीं। इस टाइम पे अगर आपको एक अपने किसी बंदे का, अपने किसी चाहने वाले का साथ मिल जाए, इट्स नथिंग लाइक इट। मैं मतलब हमेशा मानता था कि अगर मेरे पास सिर्फ मेरा फोन हो घर के अंदर, मैं 2 साल रह लूं लोगों से डिस्कनेक्टेड। हाँ, मेरे को मेरे फोन से प्यार है, जैस्मिन को अली से प्यार है, तो मतलब इनका आपस में जो भी है एक साथ घर के अंदर है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड बॉन्ड, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग I'm not getting the word, power to have inside the house. बहुत strong support system। हाँ जी, सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ये बात मैं उनके लिए भी कहता था, अभिनव और रुबीना के लिए, कि ये एक डिसएडवांटेज नहीं है, आपकी एक कपल की तरह आए हैं, ये एक बहुत स्ट्रांग पावर है आपके हाथ में, एंड इसमें कुछ गलत नहीं है। आफ्टर ऑल एंड में आके एक नंबर्स का गेम रह जाएगा। शहजाद, जैस्मिन, एली, रुबीना, अभिनव, ये 4 मिलकर अगर एक टीम बनते हैं, एक साथ खेलते हैं और विकास इनके टीम में शामिल होते हैं, तो ये टीम सामने वाली टीम पे कितनी भारी पड़ेगी? सामने वाली हर सीजन की टीम पे भारी पड़ेगी ये टीम जो है।
सब कुछ इस टीम के अंदर, दिमाग है इस टीम के अंदर, इंटेलिजेंस है इस टीम के अंदर, ताकत है इस टीम के अंदर, इरिटेट करने वाला जो एक नैक होता है सामने वाले जने को इरिटेट कर दो वो है, एवरीथिंग दे हैव टुगेदर। शहजाद मेरी टीम में जो एंड ये जो आपने 4 नाम दिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये 4 ही टॉप 4 में होने चाहिए। मेरी टीम में ज्योति ने सवाल पूछा है कि एजाज को टच का प्रॉब्लम है लेकिन दूसरों को टच करते हैं टास्क के वक्त, तो इसे क्या कहेंगे आप? उन्होंने कल रुबीना को लिटरली टच करके पुश किया, अभिनव ने कहा भी कि आप टच नहीं कर सकते, जिस पर एलिन ने भी सवाल उठाया, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अपने पे जब बीतती है और दूसरे पे करने में बहुत फर्क होता है। मैं उनकी सिंपल सी बात पहले ही समझ चुका हूँ, वो एक फेक इंसान है, वो एक रियल इंसान नहीं है। उसके बारे में बार बार क्या टिप्पणी और कमेंट करता रहूं, अपने लिए कुछ दूसरे के लिए कुछ, मौका परस्त हैं और देख के कि यहाँ पे मेरा फायदा है, यहाँ पे अभी अच्छी बात कर लेते हैं, पीठ पीछे जाके कुछ और बोल दो, कोई और एकदम से 2 दिन उभरता हुआ देख रहे। वेरी, जैसी मैंने कहा, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको समझ आ जाता है कि टीवी पे कैसे बाहर कौन कैसे क्या दिख रहा है और वो उस साइड हो लेते हैं। वो वीकेंड पे सलमान सर की बातें या मेकर्स किस तरीके से कौन सा टास्क फन वे में खिला रहे हैं, किसको ज्यादा अटेंशन दी जा रही है वीकेंड के एपिसोड, तो उस चीज को गॉज करके आप नोट करिए कि वो अगले हफ्ते फिर उसी की तरफ थोड़ा अपना पक रखना स्टार्ट कर देंगे। शहजाद मेरी टीम में से राहुल भोज ने सवाल, जिन्होंने लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू किया था, उन्होंने सवाल भेजा है कि रुबीना और जैस्मिन को आपने करीब से देखा है बहुत, तो आपको कौन रियल कौन फेक कैसे लगते हैं, या कितने रियल हैं? दोनों रियल हैं, बहुत ज्यादा रियल हैं, और तभी मेरे को मेरे फेवरेट भी हैं और मेरे को अच्छे लगते हैं। दोनों रियल हैं, सही गलत जैसे मैंने हर बार बोला हो सकते हैं, अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू, बट हैं रियल, फेक नहीं कर रहे। रुबीना जैसी उनकी पर्सनालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग और कम बोलने वाली, ओपिनियनेटेड, उनके बारे में कुछ बताएं। रुबीना स्ट्रॉन्ग, ओपिनियनेटेड, मैम ये सारा जैसे मैंने आपको अभी बताया, it's the same thing again and again and again and again. I'm gonna be repeating that Big Boss is a personality contest. In a show like Big Boss, you have to have a strong personality. Rubina is a very strong personality. She doesn't hold herself back, even if she has to argue with her husband, even if she has to put her point across in front of her husband, वो रुकती नहीं, अपने आप को होल्ड नहीं करती। और ये एक बिग बॉस जैसे शो में बहुत ज़्यादा एडवांटेज और आपके फेवर में काम करने वाली चीज़ है। ऑडियंस ये चीज़ नोट करती है। आज रुबीना एक फ्रंट रनर है जीतने के लिए, इसी वजह से है क्योंकि अपना पक रख पा रही हैं, अपनी वॉइस स्ट्रॉन्गली वॉइस आउट कर पा रही हैं, एंड लोग वो चीज़ देख रहे हैं, मैं वो चीज़ देख रहा हूँ, आप वो चीज़ देख रहे हैं, है ना। गलत थी वो, बट सलमान खान के आगे आर्ग्यू करने से नहीं रुकी, करी जा रही। मेरे को याद है, मैं तब घर के अंदर था, आधा घंटा लगे रहे वो समझाने की, रुबीना आप क्या कर रही हैं, एक मजाक वाला टास्क है, एक फन टास्क है, ये सिर्फ टास्क का नाम है, दिमाग में कचड़ा है, वो जो कूड़ा था, गलतफहमी के गुब्बारे होते हैं, सुल्तानी अखाड़ा होता है, टास्क का नाम है, बट उनको नहीं समझ आ रहा था। बट आज आप और मैं वो 1.5 महीना 2 महीने हो गए उस बात को आज बात कर रहे हैं ना, याद है कि एक इंसान ने अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखी थी। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत जरूरी है, और रुबीना का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी टीम में भी एक रुबीना है, और उन्होंने एक सवाल पूछा है कि पिछले एक आध हफ्ते पहले एजाज ने शहजाद का टॉपिक निकाला था कि देख लो वो कहाँ है और मैं अब कहाँ हूँ, जिसपे बहुत ही चीप वे में था वो। उन्होंने कहा कि किया गया उस बारे में, सब लोगों ने वही उनको बहुत वो किया। आप उस बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही चीप टैक्टिक लगी थी मेरे को, गुरूर लगा था। I mean that person is what 45-47, he should act 45-47। उनको चीचा कहते हैं, अब्बा जान कहा जाता है, जो भी कहा जाता है, थोड़ा रहें उस लहजे में। उनसे 20 साल छोटा हूँ मैं। मेरा उनका कंपटीशन उस तरीके से है ही नहीं, राइट। एक मैच्योरिटी दिखाएं, एक सेंसिबिलिटी जैसे अपने आप को दिखाना चाहते हैं। he wants to play the elder brother card, he wants to play the like alpha male card। बहुत इजीली सबको वो कैटेगराइज कर देते हैं, ये अल्फा मेल है, ये फॉलोअर है, ये वो है। सो उस चीज को वो अपने ऊपर, हाँ, वो उस चीज को अपने ऊपर भी
आजमाएं, एंड गुरूर किसी इंसान को आगे नहीं लेके जा पाया। हम्बल और ग्राउंडेड, अपनी जमीन से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप जितने बड़े हो जाइए। एंड अगर आपके अंदर गुरूर रहेगा तो एक ना एक दिन आपका वो टूटेगा, एंड आप you won't be having anyone on your side. So I hope that day doesn't come for him again. So yeah. अल्फा मेल वाला जैसा टॉपिक उन्होंने उठाया था और राहुल वैद्य के बारे में जो कमेंट्स किए थे, जो बहुत ही यू नो नॉट इन गुड टेस्ट थे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? See, to sum it up again, that person is not real. That person has an opinion about everything and he tries to be righteous. वो अपने आप को सही दर्शाना चाहते हैं, वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं वो बहुत महान हैं, बहुत सही हैं, और ऐसे जो भी वो करते हैं, जो भी वो सोचते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं, उन्होंने सही चीज़ का साथ दिया है। I don't think so. वो सिर्फ अपने आप को सही दिखाना चाह रहे हैं। सही होने में और सही दिखाने में बहुत ज़्यादा फर्क है, एंड यही उन्होंने राहुल के टाइम पे करा, ये उन्होंने पवित्रा के टाइम पे करा, यही उन्होंने मेरे टाइम पे करा, यही उन्होंने जान के टाइम पे करा। सो एक बार गलत हो सकता है, इंसान बार बार थोड़ी हो सकता है। मैं कुछ टैग्स आपसे पूछूंगी, आप कैसे देना चाहेंगे? मास्टरमाइंड कौन है इस वक्त? चैलेंजेस भी आ गए हैं घर में, मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड जी इस टाइम पे मेरे को, जैसे मैं कहना चाहूंगा, उनके पत्ते सीधे पड़ रहे हैं। एजाज, उनके कार्ड्स ठीक पड़ रहे हैं, अपने फेवर में ले जाते हैं सिचुएशन को, अपने एलाइज बना लेते हैं जब बनाना चाह रहे हैं, या जब जिससे दोस्ती करके, जिससे दुश्मनी करके आगे अपना गेम बढ़ा सकते हैं वो कर लेते हैं। सो या एजाज को मैं कहूँगा इस टाइम पे मास्टरमाइंड है। एंड देन असली मास्टरमाइंड आ चुके हैं विकास गुप्ता, लेट्स सी वो कैसे करते हैं। और सबसे एंटरटेनिंग कौन है सब घर? सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग? अली 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 अपना, अगर कोई लड़ाई भी करते हैं अपनी, उनके आर्ग्यूमेंट भी है, उनको अपना कोई ओपिनियन वॉइस आउट करना बड़े एंटरटेनिंग तरीके से करते हैं। एंड राहुल बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग थे। आई वाज लाइकिंग हिम, आई वाज रियली लाइकिंग द वे हिज गेम प्रोग्रेस्ड। रुबीना इज अनदर पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट। जैस्मिन इज आल्सो वेरी एंटरटेनिंग। सो या सभी एंटरटेनिंग है, तभी घर के अंदर है, एंड अच्छे वे से, पॉजिटिव वे से एंटरटेनिंग है ये सारे। डबल ढोलकी कौन है? डबल ढोलकी अगेन एजाज मैम, जैसे रुबीना का एग्जांपल ले लो, विनर कह दिया, फिर उसके बाद गेम में डिजर्व होना नहीं, अभिनव और रुबीना नहीं क्यों है यहाँ तक, वो कमेंट उन्होंने पास करा। सो या क्रोकोडाइल टीयर्स? अभी नहीं कह पाऊंगा, बट 2-3 हफ्ते पहले तक निकी को कहा जा सकता है। 2 हफ्ते पहले निकी का था, जान के लिए जैसे कर रहे थे, जब जरूरत पड़ी जान के साइड, नहीं तो फिर जब वो पड़ा कि मेरे को गाल पे फोर्सफुली किस करा, वो जो कमेंट था, दैट वाज आल्सो इन अ वेरी चीप मैनर। वो कमेंट नहीं होना चाहिए था। आप अपने दोस्त के जैसे बोलो, आपको इंटेंशन पता होती है किस तरीके से क्या करा है, एंड तब आपको उस टाइम पे आपने वॉइस आउट नहीं करा, आप उसको 6 दिन बाद वॉइस आउट कर रहे हो, जिस तरीके से वॉइस आउट कराया था नहीं। एंड देन उसके बाद आपने दोबारा जाके दोस्ती कर ली जान से, जब आपको जरूरत हो, जब आप अकेले होते हो, आप जान के साथ बैठ जाते थे। सो या दैट वाज आल्सो नॉट इन गुड टेस्ट। और मोहल्ले की आंटी, यानी जो बहुत चुगली करते हैं? इन अ गुड वे, इन अ गुड वे, आई डोंट मीन इट इन अ बैड वे। आई रियली लाइक जब ये अभिनव, रुबीना एंड जैस्मिन बैठ के शाम में बैठक लगा के बातें करते थे, सो वो मेरे को काफी अच्छा लगता था। सो मोहल्ले की आंटी कह सकते हो अब, चाचियां। और रियल, सबसे रियल पर्सनालिटी कौन है? सबसे रियल? जैस्मिन एंड रुबीना दोनों मैम। या और आपके टॉप 5? बताया मैंने, अली, जैस्मिन, रुबीना, अभिनव, बस टॉप 4 विकास। विकास। और आपको लगता है चैलेंजर्स लंबा टिक पाएंगे यहाँ पर? डेफिनेटली मेरे हिसाब से चैलेंजर कोई जीतेगा तो नहीं गेम को, जीतेगा वही जो डे 1 से घर के अंदर रहे। ये एक वे चलता है रियलिटी शोज का, एंड वो डिजर्विंग भी हैं, बेशक जो मर्जी हो, जो डे 1 से घर के अंदर है वही जीतेगा। बट इनमें से चैलेंजेस में से डेफिनेटली
अगर इन्होंने अपने गेम ठीक तरीके से रखा, आगे बहुत जा सकते हैं। अगर इस वक्त आप घर में एंटर करते हैं तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होगा और किस ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहेंगे? स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होगा मैम, मैं बहुत एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में जब घर के अंदर था तब भी मैं इंडिविजुअल पर्सनैलिटी था, मैं किसी ग्रुप का भेड़-चाल में नहीं था, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता था। गलत हो, सही हो, मैं और बेशक कितनी मर्ज़ी बड़ी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट हो, मेरा पॉइंट ओपिनियन मैं वॉइस आउट कर देता था। एंड मेरी स्ट्रैटेजी सिर्फ़ ये कि एजाज़ का मेरे को असलियत घर के अंदर जाके एजाज़ के मुँह पे दिखानी है। एंड जो घर के अंदर लोग हैं, चलो बाहर से काफ़ी लोग जा चुके हैं, बाहर से काफ़ी ज़्यादा लोग देख के गए, जाके उन्होंने अंदर बातें बता दी होंगी, समझ गए होंगे, खुद काफ़ी इंटेलिजेंट है। जैसे अब अली, जो मैं अभी प्रोमो देख रहा था आज के एपिसोड का, ही इज़ गोना गो ऑल गन्स ब्लेजिंग आफ्टर एजाज़, इरिटेटिंग एजाज़ उनको लगने लग गए। सेम फॉर मी एंड ये कह सकता हूँ अली को एक साथ हो जाएगा एजाज़ को नीचे लाने के लिए, और मेरे को भी वो एक काफ़ी बेनिफिट होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही एक और जना सेम चीज़ बोल रहा होगा, तो लोग उस चीज़ को थोड़ा नज़र में रखेंगे। अर्शी और राखी, अब राखी सावंत की भी एंट्री हो गई है। अर्शी और हाँ जी। राखी क्या देखते हैं? घर में किस तरह का माहौल होगा? ये टीम बनेगी मैम, अर्शी, राखी और निकी एक टीम बनेंगे इकट्ठे। एक ही टाइप के हैं, एक ही उनका वो गेम स्ट्रैटेजी है, एक ही तरीके से वो अपनी बातें करते हैं। बोलने का तरीका एक है उनका, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, तभी निकी और राखी की एक साथ एंट्री हुई है। तो ये एक मेरे को लगता है टीम बनेगी आगे जाके। क्योंकि राखी फिलहाल तो विकास को सपोर्ट कर रही हैं। मैम इसमें गेम ऐसा है, आज कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कल कौन किसके साथ हो जाए, वो एकदम से बिग बॉस बदल देते हैं। सो या शहजाद सारा से आपकी बातचीत हुई बिग बॉस से निकलने के बाद? ज़्यादा नहीं मैम, एक बार ही हुई थी, बट आई थिंक शी इज़ ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग, शी इज़ ऑक्यूपाइड हरसेल्फ इन हर शूट्स। मैं भी अपना काम में लग गया हूँ। आप शहजाद क्या सो आपके क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं? उनके बारे में बताइए। मैम 2-3 वेब सीरीज़ की बात चल रही है यहाँ पे पंजाब में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स अब एकदम से पिकअप करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी डॉक्यूमेंटेशन स्टेज पे है एग्रीमेंट्स एंड गाना मेरे 2 गाने आगे, दोनों गाने ट्रेंडिंग में चल रहे थे इमीडिएटली दैट आफ्टर आई केम आउट ऑफ बिग बॉस। वन वाज़ विद निम्रत खैरा, शी इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स यहाँ पे पंजाब में। वो कम से कम 10 दिन गाना ट्रेंडिंग। उनकी लाइन्स गुनगुनाएंगी थोड़ी? उनकी आवाज़ में मैम मैं नहीं गुनगुना सकता, लड़की की आवाज़ का गाना है। हाँ, हाँ। वेडिंग सीज़न का सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है, उसका गाने का नाम गुलाबी रंग है, आप जाके देख सकते हैं। प्लस अभी इस टाइम पे मैम ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, काम एकदम ही रुक गया है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। एंड इसके बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को कुछ नाजायज़ नहीं करना चाहिए और ये बहुत नाजायज़ चीज़ हो रही है। मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फार्मर्स के साथ है एंड जो फार्मर्स चीज़ें मांग रहे हैं वो कुछ गलत नहीं है, वो सालों से वैसी चीज़ें चलती आ रही हैं, एकदम से आज गवर्नमेंट उठ के वो चीज़ बदलना चाह रही है। कुछ कॉर्पोरेट्स को या कुछ बड़ी कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए आई रियली डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स नहीं तो हम नहीं, हम खाना रोज उनकी वजह से खा रहे हैं। एंड पंजाब सबसे बड़ा स्टेट है जो उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में। सो डेफिनेटली मैं देखता हूँ बुजुर्ग ठंड में बैठे हुए सड़कों पे और उसके बारे में ना मीडिया कुछ बोल रहा है ना गवर्नमेंट उस चीज़ को स्ट्रांगली कंटेंशन में ले रही है। सो बुरा लगता है। मैं कल बॉर्डर पे भी जा रहा हूँ एंड वहाँ पे जाके अपना ओपिनियन वॉइस आउट करूँगा, जहाँ पे वो सारे किसान बैठे उनके साथ जाके रहूँगा, एक कोशिश करूँगा एक दिन रुकूँ वहाँ पे। सो इस वजह से काम पिछले 15-20 दिन से एकदम ही पंजाब में रुका हुआ है एंड सारा फोकस इशू उस तरफ है। शहजाद, अच्छा लगा कि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, आप किसानों को लेकर इतना सेंसिटिव है, संवेदनशील है और कल आप बॉर्डर पे भी जाने वाले हैं, हाँ जी, पूरे मूवमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। तो हाँ जी, मुझे उम्मीद है कि आपका एंटरटेनमेंट जो अपार्ट फ्रॉम पंजाब पूरे देश और दुनिया ने देखा, उसका तड़का हमें लगातार मिलता रहेगा और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आप में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। अनफॉर्चुनेटली फॉर बिग बॉस, उनके लिए अनफॉर्चुनेट है कि आपका पूरा स्ट्रेटेजीज वो नहीं दिखा पाए, आपका पूरा पर्सनैलिटी बाहर नहीं आ पाया, पर बिग बॉस एक ऑनगोइंग शो है। इस सीजन में, अगले सीजन में जरूर आपको देखने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक बाय यू, शहजाद, बाय थैंक्स सो मच। बाय।